नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के व्रत के बारे में। इस व्रत का क्या महात्म्य है, इसको व्रत को रखने का क्या विधान है, इसमें कैसे इस व्रत को रखा जाता है और इसकी संक्षिप्त पूजा कैसे की जाती है जो आम जन के लिए बहुत ही हितकर होती है। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी कथा को लेकर के। इसकी कथा को सुनने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। तो कोई भी व्रत आप भले न रखें पर उसकी कथा जरूर सुन लें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत क्या होता है? अनंत एक 14 धागे का 14 गांठों वाला एक धागा होता है, इस तरीके का, जो कि बाजार में उपलब्ध है इस समय। आप इसको चाहें तो घर पे बना सकते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ये 14 गांठें जो भगवान श्री हरि विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती है। ये रेशम का या कच्चे धागे का बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला था, अनंत फल देने वाला माना गया है। जैसा हमने बताया था, इस व्रत को हम धन आदि और पुत्र आदि के प्राप्ति हेतु उसकी कामना से हम करते हैं। ये एक सत्यनारायण भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं, बट ये कोई मतलब सामाजिक या धार्मिक उत्सव के रूप में इसकी पूजा नहीं की जाती है। एक व्यक्तिगत पूजा होती है। इसको कैसे करना है? प्रातः काल हमें स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है, अपनी पूजा स्थल पे आना है, आकर के हाथ में थोड़ा सा अच्छत जल लेना है। जैसा कि हम सामान्यतः हर पूजा व्रत में बताते हैं आपको संकल्प के महत्व को। हमने अपने पिछले वीडियो में इसको बना भी रखा है, कैसे संकल्प लेना चाहिए। और फिर थोड़ा सा संकल्प लें, आप संकल्प लें कि जैसा हमने बताया है, और कि हम अपनी कामना है उसको कहते हुए संकल्प को लेकर के आप उसको जल को छोड़ दें और उसके बाद से भगवान श्री हरि विष्णु के रूप की पूजा करें। और अगर आप कर सकते हैं तो एक कलश की स्थापना कर लें, क्योंकि उसमें सारी देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है। उसके साथ में भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा करें और इस जो हमने भी आपको धागा बताया था अनंत का, ये वहाँ पे सामने उसको रख दें। रख करके इस धागे के आगे कुमकुम और अच्छत जल गिरा करके थोड़ा सा इनको धूप दीप नैवेद्य दिखा करके और इसको भगवान श्री हरि विष्णु के प्रतीक मानते हुए, इसमें उनका ध्यान करते हुए इसको आप अपने पवित्र मन के साथ में अपने पुरुष अपने दाहिने हाथ पे और महिलाएं अपने बाएं हाथ पे इसको बांध लें। इसका एक मंत्र है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर आप इसको संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हिंदी में भी इसको बोल सकते हैं। मैं इस मंत्र को भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आप वहां से इसको देख सकें। जो इसका मंत्र है, इस धागा को बांधने का या इसमें आवाहन करने का भगवान अनंत को, इसमें होता है अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान सभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजित आत्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। इसका मतलब यह है, हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में डूब रहा हूं या डूब रही हूं, आप मेरा उद्धार करें, साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर लें। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ये इसका महात्म्य है और इस प्रकार से आप इस धागे को अपने दाहिने हाथ में बांध लें। उसके बाद से एक छोटी सी विधि हमने आपको बताई इसके पूजा की, और सबसे महत्वपूर्ण है इसकी कथा को। इस कथा को आप पूरा जरूर सुने। अगर आपको कोई विशेष प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में आप लोगों से बात करते हैं। जैसा कि हमें सभी पता है महाभारत की कथा के बारे में, एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया, क्योंकि उनकी इंद्रप्रस्थ की नई नगरी थी, उसका बहुत ही भव्य निर्माण किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने इसको बनाया था और उसका स्वरूप ऐसा था कि जहां जल है वहां स्थल दिखता था, जहां स्थल है वहां जल की भ्रांति होती थी, क्योंकि उस नगरी को मायासुर ने बनाया था। तो उसने अपनी माया का उसमें पूरी रचना रची थी माया की। तो उसने अपने सभी दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, सभी लोगों को निमंत्रण दिया था। तो धृतराष्ट्र का आपत्ति तो वहां पर दुर्योधन ने किया था। जब दुर्योधन वहां पे गए तो चलते समय वो सोचे कि ये सूखी भूमि है, उस पर चलते गए जल में गिर गए। और द्रौपदी ने यह देखा और उनका उपहास किया कि अंधे की संतान अंधी ही होती है, और ये सबसे बड़ा कारण था महाभारत युद्ध होने का। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत ही आहत हुआ और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया।
और छल से अपनी मामा शकुनी की मदद से उस को जीत करके, मतलब जुए में उन लोगों को हरा करके पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते हुए पांडवों को बहुत ही कष्ट झेलने पड़े। एक दिन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने सब हाल बताया और अपनी इस विपदा से निकलने का मार्ग पूछा। तो इस भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत को करने को कहा और कहा इसे करने से खोया हुआ राज्य मिल जाएगा। और इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, समस्त पापों का नाशक, कल्याण कारक तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनंत चतुर्दशी नामक एक व्रत है, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को संपन्न किया जाता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, जो आपने अनंत नाम लिया है, क्या अनंत शेषनाग हैं या कोई अन्य नाग हैं, अथवा परमात्मा है या ब्रह्म है? अनंत संज्ञा किसकी है? कृपया करके आप हमें बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मेरा ही नाम अनंत है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, कल्प आदि विभागों के रूप में मैं ही अवस्थित हूं। संसार का भार उतारने तथा दानवों के विनाश करने के लिए वसुदेव के कुल में मैं ही उत्पन्न हुआ हूं। हे राजन, मुझे या विष्णु, जिष्णु, हर, शिव, ब्रह्मा, भास्कर, शेष, सर्वव्यापी ईश्वर समझिए और अनंत भी मैं ही हूं। मैंने आपको विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा है। तब युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, मुझे आप अनंत व्रत के महात्मा और विधि को बताएं तथा इसको सबसे पहले किसने किया था, इस व्रत का क्या पुण्य है, इसे भी बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस संबंध में एक बहुत ही प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुने। कृत युग में वशिष्ठ गोत्री सुमंतु नामक एक ब्राह्मण थे। उनका महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह हुआ। उन्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम शीला रखा गया था। कुछ समय बाद उसको उसकी माता का, मतलब शीला के माता का ज्वर से देहांत हो गया और उन पतिव्रता स्त्री को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो जो सुमंतु ने एक पुनः अपना विवाह किया और जिस कन्या से विवाह किया उसका नाम था कर्कशा। वो अपने नाम के अनुसार उसका आचरण भी था। वह धूशील, कर्कश तथा नित्य कलहकरणी एवं चंडी रूपा थी। शीला अपने पिता के घर में रहती हुई, शीला जो बच्ची पैदा हुई थी, दीवाल, देहली तथा स्तंभ आदि मांगलिक, स्वास्तिक, पद्म, शंख आदि विष्णु चिन्ह को अंगीकृत करती तथा उनकी अर्चना करती रहती थी। सुमंतु को जब शीला थोड़ी बड़ी हुई तो उनके पिता सुमंतु को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने शीला का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। विवाह के बाद सुमंतु ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, पत्नी कर्कशा से कहा, हे देवी, दामाद के लिए पारितोषिक के रूप में कुछ दहेज द्रव्य देना चाहिए। यह सुनकर कर्कशा क्रुद्ध उठी और उसने घर में बने मंडप को उखाड़ डाला था। भोजन का जो शेष भाग था, बचा हुआ था, कुछ पदार्थों को पाथे के रूप में प्रदान कर अपने दामाद से कहा, आप चले जाओ यहाँ से, और कपाट को बंद कर लिया। फिर कौंडिन्य जो थे वो शीला को साथ लेकर के बैलगाड़ी से धीरे धीरे वहां से चल पड़े। दोपहर का समय हो गया। वो एक नदी के किनारे पहुंचे और विश्राम करने लगे। शीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां वहां शुभ वस्त्रों को पहने हुए चतुर्दशी के दिन भगवान किसी की पूजा कर, भक्तिपूर्वक भगवान जनार्दन के किसी रूप की पूजा कर रही हैं। शीला ने उन स्त्रियों से जाकर पूछा, हे देवियों, आप लोग यहाँ किसकी पूजा कर रही हैं? इस व्रत का क्या नाम है और इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है? इस पर वे स्त्रियां बोली, यह व्रत अनंत चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है और जो भी इसे करता है उसे मनचाहा धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो शीला बोली, हे माताएं, मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ। इस व्रत का क्या विधान है, कृपया करके हमें बताएं। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, इसमें क्या दान किया जाता है, हमको सब कुछ विस्तार से आप बताएं। इस पर उन स्त्रियों ने कहा, हे शीले, इसमें आप लोगों को पक्का पकवान बनाना होता है, अर्थात पूड़ी और सेवैया बनाने का चलन है। इसको बना करके आप नदी तट पे जाएं और वहां जा करके
भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा करें। आपके पास जो भी सक्षम उपचार है, षोडशोपचार पूजा करें तो और अच्छी बात है। और इस नैवेद्य जो आपने बनाया है उनको अर्पित करें। नैवेद्य का आधा भाग ब्राह्मणों को निवेदित कर आधा भाग प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। और भगवान अनंत के सामने जो अनंत रूप आपने बनाया है, ये 14 ग्रंथ युक्त एक दोरक मतलब डोरा या धागा स्थापित करें, उसे कुमकुम आदि से चर्चित करें और भगवान श्री हरि विष्णु को वह निवेदित करके पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांध ले। और इस दोरक को बांधने का मंत्र इस प्रकार है: अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान सभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा ह्यन अनंत रूपाय नमो नमस्ते। हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में डूब रही हूं, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर लें। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार दोरक बांधने के बाद, मतलब धागा बांधने के बाद, जो अनंत का आपने 14 घाटों का बनाया है, आप उसको अपने हाथ में बांध लें और अंत में विश्व रूपी अनंत भगवान नारायण का ध्यान करके अपने घर जाएं। तो सीले इस प्रकार हमने इस अनंत व्रत का वर्णन किया। तदनंतर उसके बाद शीला ने भी इस विधि से इस व्रत का अनुष्ठान किया और पाथेर नियोजित कर उसका आधा भाग ब्राह्मणों को प्रदान किया एवं आधा भाग स्वयं ग्रहण किया। और वो जो अनंत रूपी दोरक था उसको भी अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय शीला के पति कौंडिन्य ने भी वहां आए और वो दोनों बैलगाड़ी से अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही व्रत के प्रभाव से उनका घर प्रचुर धन धान एवं गोधन से संपन्न हो गया और शीला भी मणि, मुक्ता, स्वर्ण आदि के हारों और वस्तुओं से सुशोभित हो गई। वह साक्षात सावित्री के समान दिखलाई देने लगी। कुछ समय बाद एक दिन शीला के हाथ में बंधे अनंत के रूपी धागे को देख करके पति ने पूछा, क्या बाधा है आपने? और क्रुद्ध होकर उसे तोड़ दिया। उस विपरीत कर्म के कारण उनकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई, गोधन आदि चोर चुरा ले गए, सब कुछ नष्ट हो गया और घर में आपस में कलह होने लगा। मित्रों ने भी उनके संबंध तोड़ लिए और अनंत भगवान के तिरस्कार से उनके घर में दरिद्रता का साम्राज्य छा गया। दुखी होकर कौंडिन्य एक गहन वन में चले गए और विचार करने लगे कि मुझे कब अनंत भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब वो पश्चाताप करने लगे, हमने ऐसी गलती क्यों कर दी। और उन्होंने पूरा निराहार रह करके ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान अनंत का व्रत एवं उनके नामों का जप करना प्रारंभ कर दिया। और अनंत उनके दर्शन की लालसा से विह्वल होकर वह पुनः दूसरे निर्जन वन में चले गए। वहां उन्होंने एक फले फूले आम के वृक्ष को देखा और उससे पूछा, क्या तुमने भगवान अनंत को देखा है? तब उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अनंत को नहीं जानता। इस प्रकार वृक्षों आदि से अनंत भगवान के विषय में पूछते पूछते एक घास चरती हुई एक गौ को देखा। कौंडिन्य ने गौ से पूछा, हे धेनुके, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? गौ ने कहा, विभो, मैं अनंत को नहीं जानती। इसके पश्चात कौंडिन्य फिर आगे बढ़े। उन्होंने वहां देखा कि एक वृषभ घास पर बैठा है और उन्होंने वृषभ से भी पूछा तो वृषभ भी कहा कि हमने भी अनंत को नहीं देखा है। फिर आगे जाने पर कौंडिन्य ने 2 रमणीय तालाब देखा और कौंडिन्य ने उनसे ही भगवान अनंत के बारे में पूछा, किंतु उन्होंने भी अनभिज्ञता प्रकट की। इस प्रकार कौंडिन्य ने अनंत के विषय में गर्दभ तथा हाथी से पूछा, उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इस पर कौंडिन्य अत्यंत निराश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय कौंडिन्य मुनि के सामने कृपा करके भगवान अनंत वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उन्हें अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। भगवान का दर्शन पा करके कौंडिन्य ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी प्रार्थना करने लगे तथा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। किस प्रकार से मांगने लगे? पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव पाहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव अद्य में सफलम जन्म जीवितम च सुविचितम। इस प्रकार से कई बार बारंबार कौंडिन्य ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की और अपने अपराधों का क्षमा मांगा। फिर कौंडिन्य ने भगवान से पुनः पूछा, हे भगवान, मैं घोर वन में आम के वृक्ष से, वृषभ से, गौ से, तालाब से, गर्दभ से तथा हाथी से मिला और उनसे आपके बारे में पूछा, वो कौन थे? और उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो भगवान बोले, हे द्विजदेव, वह आम वृक्ष जो था एक पूर्व वन में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उससे अपनी विद्या का बड़ा घमंड हो गया था और उन्होंने अपने जो विद्या का किसी में दान नहीं किया,
इसलिए वह वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए। जिस गौ को तुमने देखा वह उपजाऊ शक्ति रहित वसुंधरा थी, वह भूमि सर्वथा निष्फल थी, अतः वो गौ बन गई। वृषभ सत्य धर्म का आश्रय ग्रहण कर धर्म स्वरूप ही था। वे पुष्पकर्णियां धर्म और अधर्म की व्यवस्था करने वाली दो ब्राह्मणियां थीं। वे परस्पर बहनें थीं, किंतु धर्म अधर्म के विषय में उसमें परस्पर अनुचित विवाद होता रहता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण, अतिथि या भूखे को दान नहीं किया, इस कारण दोनों बहनें पुष्करणी हो गई। और यहाँ भी उन्होंने दो लहरों के परस्पर अपना यहाँ वहां भी इनका संघर्ष होता रहता है। जिस गर्दभ को तुमने देखा वह पूर्वजन्म में महान क्रोधी व्यक्ति था और हाथी पूर्वजन्म में धर्म दूषक था। सो हे विप्र, मैंने तुम्हें सारी बातें बतला दी। अब तुम अपने घर जा करके अनंत का व्रत करो, तब मैं तुम्हें उत्तम नक्षत्र पद प्रदान करूंगा। तुम स्वयं संसार में पुत्र पौत्रों एवं सुख को प्राप्त कर अनंतम मोक्ष को प्राप्त करोगे। ऐसा वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कौंडिन्य ऋषि भी घर आकर के भक्ति पूर्वक अनंत का व्रत किया और अपनी पत्नी के साथ धर्मात्मा उत्तम सुख प्राप्त कर अंत में स्वर्ग में पुनर्वसु नामक नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इस व्रत की कथा को सुनता है वह भगवान के रूप में भगवान के स्वरूप मिल जाता है। मतलब कौंडिन्य ऋषि ने इस व्रत क्या किया और इस व्रत के महात्म से वो आज पुनर्वसु नक्षत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो इस व्रत का इतना बड़ा महात्म है। क्योंकि कथा थोड़ी लंबी थी, बट आपको ये कथा अगर आप सुनते हैं इसका बहुत आपको पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इस व्रत को करें, इस पूजा को करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं कम से कम पूजा कर लें। पूजा करके अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो इस कथा को तो जरूर ही सुन लें, ताकि कम से कम आप इसके एक आंशिक पुण्य के भागीदार बन जाए। तो भगवान श्री विष्णु अनंत रूप में हम सभी के ऊपर, आप सभी के ऊपर अपना एक कृपा दृष्टि बनाए और हमें धन धान्य समृद्धि से आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम से अनंत रूपाय नमः।